होता है जनरली जो वास्तु का हम देखते हैं ना, मॉडर्न वास्तु की अगर हम बात करें, हम्म। जस्ट अरेंज माय चेयर। तो क्या होता है बहुत बार कि हम देखते हैं, कुछ वीडियोस हम देखते हैं और सडनली रिजल्ट आ जाता है। लेकिन बराबर। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि वो टेम्पररी रिजल्ट है, क्योंकि सेम टाइम आपके प्लैनेट सपोर्ट कर रहे थे। नेट सपोर्ट कर जैसे रहे हैं। ही प्लैनेट चेंज हो जाएंगे ना, वो रिजल्ट हट जाएगा वहां से। हट जाएगा। ये बिल्कुल सही है। समझने में लोगों को मुश्किल होती है। और वैदिक वास्तु है ही इसलिए कि आपके जब प्लैनेट नहीं सपोर्ट कर रहे, तब जाके आपको रिजल्ट आना चाहिए। यस। बराबर। अगर बिल्कुल प्लैनेट सही। अच्छे हैं तो हमें वास्तु की क्या जरूरत है? फिर तो हमारी डेस्टिनी वैसे भी हमें चीजें ला के दे मतलब देगी। मैम, घर का वास्तु इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि अगर आपकी कोई सितारे नेगेटिव भी जा रहे हैं तो उनको कम से कम उनका प्रभाव कम हो जाए। खत्म तो एग्जैक्ट। नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनका प्रभाव अपन कम कर सकते हैं काफी कुछ। मेन यही है। एस्ट्रो वास्तु हम इसीलिए करते हैं, यहाँ पे सारे मेरे एस्ट्रोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं ये। तो एस्ट्रो वास्तु हम करते ही इसलिए है क्योंकि जब आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं रिजल्ट दे रहा है ना, तो उस समय एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है जो आपको ज्योतिष है जो आपका डेस्टिनी प्लान लेके आया है, आपको 10 चीजें 100 चीजें कुछ बताई कि ये आपके जीवन में आपको भुगतना है। उसमें से कुछ फिक्स है, कुछ के लिए आपको फ्री विल है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब जो फिक्स है उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रेजेंट लाइफ का कर्म भी तो काउंट होता है ना। काउंट होगा, कुछ बिल्कुल होगा। हमने इस जन्म में जब जन्म लिया है तब से हमने क्या किया है, हमारे गुरु का आशीर्वाद, ये चीजें भी मैटर करती है। तो इन सबको अगर देखा जाए तो वास्तु इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी में जिस दशा में या जिस ग्रह के प्रभाव में जन्म लिए हो, उस ग्रह का जो प्रभाव है उसको हम कम नहीं कर सकते, उसको हम हटा नहीं सकते कुंडली से। लेकिन उसी ग्रह को अगर हम हमारे घर में चेंज कर पाए, तो हमारे जीवन की कुछ घटनाएं निश्चित रूप से बहुत अच्छी हो जाती हैं। अच्छी हो जाए। कुछ एग्जाम्पल हम नेट अगर इफेक्ट्स को देखें, कम कर सकते हैं मैम। कम कर सकते हैं, इनफैक्ट कम कर कंप्लीट सकते चेंज भी हम देख सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मान लीजिए किसी के चार्ट में सेपरेशन लिखा है कि आपका सेपरेशन होके ही रहेगा। अगर आप वास्तु करते हैं तो वहां पे डिवोर्स होने की बजाय शायद हो सकता है कि अब्रॉड जॉब लग जाए, कुछ साल आपको अलग रहना पड़े। आपको वैराग्य कुंडली दिखा रही है, आपको डिस्टेंस दिखा रही है। तो वो डिस्टेंस एक अच्छे तरीके से भी हो सकता है। मैं मेरे क्लाइंट का हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, जिनका हमने मतलब वास्तु जब किया था, तो उनके एक ही बिल्डिंग में हम सब देखते हैं कि हम थोड़ा सा 5 मिनट जनरल डिस्कशन करेंगे जब तक और लोग नहीं जुड़ते हैं। हम देखते हैं कि एक ही बिल्डिंग में जब लोग एक फ्लोर के ऊपर एक रहते हैं तो एक जैसा वास्तु होता है, तो एक जैसी घटनाएं क्यों नहीं होती है उनके जीवन में? उनके जीवन में घटनाएं एक जैसी ही होती है। वो अच्छी है या बुरी है, ये उनकी कुंडली डिसाइड करती है। इसको हम जैसे हमेशा समझते हैं कि अगर किसी का सेपरेशन है तो किसी के यहाँ पे स्पाउस की मृत्यु होगी, उसके दूसरे फ्लोर पे अगर चार्ट थोड़ा अच्छा है तो कुछ साल बाद सेपरेशन होके वो वापस आ सकते हैं। और उसके ऊपर अगर ज्यादा ही अच्छा चार्ट है तो दोनों में से एक को अब्रॉड जॉब लग सकता है, मतलब प्रोग्रेसिव सेपरेशन। तो घटना क्या थी? सेपरेशन। घटना हुई जो फिक्स थी, उसको हम चेंज नहीं कर पाए, लेकिन उसकी इंटेंसिटी तो हमने बदल दी ना। वो हम वास्तु से बदल सकते हैं। तो और क्या चाहिए? मेरे क्लाइंट का ऐसे हुआ था, उनके हस्बैंड को दुबई में जॉब लगी थी एंड अच्छा खासा जॉब, अच्छी सैलरी वगैरह थी। एंड एक वास्तु कंसल्टेंट उनको बहुत कन्विंस कर रहे थे कि आप वास्तु कीजिए, आपके हस्बैंड वापस आ जाएंगे, आपके इसमें जो है सेपरेशन का योग है। तो आप मतलब उन्होंने कंसल्ट किया था उनसे, मुझसे पहले जिनसे कंसल्ट किया था उनकी बात में करीब। एंड दैट पर्सन वाज इंसिस्टिंग कि नहीं, आप वास्तु करवा लीजिए, मेरे रेमेडी आप करेंगे तो आपके हस्बैंड वापस आ जाएंगे और आपके साथ। एंड दैट लेडी वॉज, अगर उनको वहां अच्छी सैलरी है यहाँ से 4-5 गुना, तो मैं उनको वापस क्यों लाऊं? तो ये आपको क्या चाहिए ये भी मैटर करता है ना। जब आपकी चीजें सही है तो हमें सामने वाले के शूज में अपने आप को रख के फिर घटना को देखना है। हम अपने तरीके से नहीं डिसाइड कर सकते कि अरे अलग रहते हैं बेचारे, दे आर ओके। तो वास्तु ने यहाँ क्या कर दिया उनके, कि उनके नीचे के फ्लोर पे जो थे उनका डिवोर्स हो गया, लेकिन इनकी कुंडली थोड़ी सही है और हमने कुछ बदलाव किए तो उनके हस्बैंड जहाँ है वहां रहे। और उनके विजिट्स बढ़ गए कि इंडिया में आके वो जहाँ 6 महीने में एक बार आते थे वहां 3 महीने 2 महीने में आने लगे। और क्या चाहिए जीवन में? सही पैसा बात। तो है ही। सही बात। तो इस प्रकार से अगर हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को जोड़ते हैं तो उसके जो रिजल्ट है ना, वो बहुत ज्यादा अलग आ जाते हैं। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैम, मैं करीबन 5 साल होने आए मैम। अच्छा, प्रैक्टिकली, अच्छी बात। बाकी यू वास्तु में 20 साल से हूँ, पढ़ता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्ट है ओके, मेरा। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे। और श्री चार कृष्ण पांच साल से जुगनू जी मैं की बुक पढ़े प्रैक्टिकल हैं कर रहा हूँ। आपने फिर? है मैम। श्री कृष्ण जुगनू जी के बुक्स पढ़े हैं फिर आपने इन दैट केस?
नहीं, नाम सुना है, अभी नहीं, पढ़े नहीं है, मैंने सर का पढ़ा है। ओके। सर की बुक्स पढ़े हैं। हाँ, उनके श्री कृष्ण जिग्नू जी की है, मैं सबको रेकमेंड करती हूँ, और मैं चाहती हूँ इस क्लास में हम उनका एक बुक लेंगे और उसको कंटिन्यू बिल्कुल करेंगे। तैयार, बिल्कुल इसका रेडी। कारण है कि वो वास्तु की प्रैक्टिस नहीं करते। वो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो सिर्फ वास्तु के जो ग्रंथ है वेदों से आए हैं उसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्योंकि उनका पर्पस ये है कि जब कोई प्रैक्टिस करता है तो उसमें वो अपना दिमाग, अपना इंट्यूशन, अपना रिसर्च सब लगाता है, और उनके हिसाब से कि हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस जो शास्त्रों ने दिया है उसको भी हम सही तरीके से डिकोड करके यूज कर सके तो हमारा जीवन सफल है, तो हमें कोई भी सुख सुविधा से हम दूर वंचित नहीं रह सकते। तो उनके बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा अपराजित परीक्षा है या मय मतम है, जो भी मैं ग्रंथ है बताऊँ। उन्होंने ट्रांसलेट किए थे। तो वाह। उनका एक ग्रंथ हम इसमें लेंगे। जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट, आई हैव। थैंक यू। सुबह सुबह डिस्टर्बेंस नहीं देने यार। जी। जानवी, एकता, श्रद्धा, RS। RS कौन है मैं जान सकती हूँ? कैमरा अगर पॉसिबल है तो ऑन रखिए। मैम राजदीप। जी। राजदीप। ओ राजदीप। राजदीप सालूजा। अच्छा, आपने RS लिख दिया है ना, तो समझ में ही नहीं आया कि ये हाँ जी, किसका हाँ नाम। जी। हाँ। जी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप में जितने भी है सारे ऑलरेडी वास्तु सीख चुके हैं और वास्तु कंसल्टेंट्स है, बस आपको प्रैक्टिस जो है वो शुरू करनी है। आपको बस अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करनी है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी बहुत सारी चीजें सीखी है, अभी उसी का थोड़ा एडवांस पार्ट, एक जैसे मैंने कहा कि जुगनू सर का एक बुक लेके उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। वास्तु के जो बुक मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ कि राजवल्लभ है, मयमतम है, इनमें जो सूत्र दिए गए हैं उन सूत्रों से सीधे हम सीखेंगे। जैसे अभी फिलहाल हम एस्ट्रोलॉजी में पराशरी से सीख रहे हैं कि सिर्फ सूत्रों से सीख रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ सूत्रों से। जो 100 सूत्रस मैंने आपको सिखाए हैं वो अलग है, वो मेरे गुरु नरेंद्र हरि सहस्त्र बुद्धे के हैं। उसके अलावा भी वास्तु के जो बहुत सारे सूत्र हैं जो शास्त्र से आए हैं, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा प्रकाश डालना है और उसके ऊपर हम जो है वो देखेंगे। तो आज जो है हम इस बार ना सिलेबस से एग्जैक्टली जैसा सिलेबस है वैसे जाएंगे। जस्ट लेट मी ओपन इट, ताकि किसी का भी समय बर्बाद ना हो। दो तीन बेसिक रूल्स है मैं सबको बताना चाहूंगी। क्वेश्चन आंसर जो है वो हर क्लास के एंड में आखिरी 15 मिनट्स हो जाएंगे। बिगिनिंग में सबको म्यूट पे रखा जाएगा। इसका कारण है कि क्या होता है, फिर वो हर किसी को एक एक क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्लास डिबेट एंड डिस्कशन में चेंज हो जाता है, और जो उस दिन के लिए मैंने डिसाइड किया था वो पूरा नहीं हो पाता है। तो वो पूरा सिलेबस पूरा होने के लिए हम जो है वो सिस्टम से जाएंगे इस बार प्रॉपर। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल ओपन इट।
पहले आप मुझे बताइए, आप में से एक एक कि वास्तु के बारे में आप क्या जानते हैं। कविता जी आप बताइए। आप नॉलेज और एज दोनों में सीनियर है, तो दोनों में हम सबसे ज्यादा जानते हैं, और आपने एक्सपीरियंस भी लिया है अपना वास्तु। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें आप क्या बताना चाहेंगे। वास्तु में 8 दिशाएं होती है, और नॉर्थ, साउथ, देन ईस्ट एंड वेस्ट। उसके बीच में जो सब डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ ईस्ट है, हम्म। साउथ वेस्ट है, देन नॉर्थ वेस्ट है, एंड साउथ ईस्ट है। और इन्हीं सभी में देवताएं भी रहती है, जो हम्म। हर एक डायरेक्शन में। हम्म। बराबर। जी। जो भी आपको पता है वो मैं जानना चाहती हूँ। याच्या पुढे मला सांगता नाही येणार, माहिती आहे पुष्कळ तुम्हाला माझी सगळी कोई परिस्थिती प्रॉब्लम माहिती, नहीं, एकता जी आप मिक्स आहे सगळं. बताएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके नजरिए में वास्तु क्या है। वास्तु मीन्स डायरेक्शंस एंड मैंने इतना डिटेल में वास्तु मीन्स किया नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपका कॉन्सेप्ट है मुझे जानना है, दैट्स ऑल। जैसे लाइक डायरेक्शंस और यही सब, बस इतना ज्यादा नहीं मालूम इसका। जानवी। Love you, ma'am. So, according to me, Vastu has 5 elements, and it actually it is a fundamental thing of every human being to have it balanced. So, like north is supposed to be lighter, south is supposed to be heavier, and there are 5 elements like earth, metal, sky, fire, air. These all things symbolizes something. So the balancing of all these things makes a proper vastu, as ओके। per me. Yeah. ग्रेट। So this is from very old science, and it has been done by the gods also. So we have to believe in it. भले अभी ये new generation doesn't believe, like my parents never believed in इट्स it. ओके, इवन इफ वी डोंट बिलीव इट, डजंट रियली मैटर, फिर हमें सर्कमस्टेंसेस फेस करने के लिए रेडी हो जाना है, दैट्स ऑल। येस. क्योंकि वी बिलीव और नॉट, वी विल फेस द कर्मा। Yeah, so I have gone through a lot of Vastu disorientation in my house, and I really believe in it totally. I've like surrendered to Vastu because I know it matters and it makes a lot of changes in one's life. Like कभी किसी को कोई इशू है तो फटाक करके ओके नॉर्थ में, यानी लेडीज को इशू होता है तो यू सी द नॉर्थ की नॉर्थ बिगड़ा हुआ है या बंद है या कुछ ऐसा। अगर मेल को इशू है तो लाइक फर्टिलिटी एंड ऑल, तो यू सी साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, थिंग्स लाइक दैट। सो आई हैव सीन इट ऑल इन माय लास्ट व्हाटएवर years, 20-30 years. So I truly believe in it, and I think the balancing of all the elements will make a lot of difference in one's life. ग्रेट। श्रद्धा जी। Pranam, ma'am. Pranam. प्रणाम। According to me, we are all made up of Panchamahabhuta, and around us, this world is also made up of Panchamahabhuta. So, according to me, aligning yourself with the your surrounding is must. ग्रेट। सुनील जी आप बताइए। आप म्यूट पे है सुनील जी। वास्तु से रिलेटेड ये पंच तत्वों को बैलेंस करना, अपने को उस घर के हिसाब से बैलेंस करके चलना है, दिशाओं को मेंटेन करना है, कौन सी दिशा को अपने को हैवी रखना है, किसको डाउन रखना है, कौन से कलर्स को यूज करना है कि उस कलर की एनर्जी वहां उसको मिले। एक तरह से देखा जाए मैम तो तत्वों को बैलेंस करना है, जी। जिस घर के अंदर आप सुख शांति से रह पाए और जो चीज जहाँ होनी चाहिए वहां वो होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कुल मिला के लाइफ बैलेंस होना चाहिए, हर बैलेंस चीज का बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। राजदीप। जहाँ इम्बैलेंस आएगा वहां वास्तु डिफेक्ट्स आएंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट। मेजर तो मैं यही सार निकाला है मैंने तो। सही है, हर कोई थोड़ा थोड़ा जानता है, अच्छी बात। राजदीप।
You can put your inputs. मैम श्रद्धा सेड के वो जो पंच तत्वों की बात कर रहे थे, तो हम्म लाइक आई ऑल्सो लाइक बिलीव कि भाई जैसे द यूनिवर्स लाइक द अर्थ द वो 5 एलिमेंट्स हैं, सेम 5 एलिमेंट्स आर इन आवर बॉडी. सो Right. व्हेन वी मतलब तो नेचुरली घर भी उसका ही पार्ट है जिसमें हम मतलब वास करते हैं. हम्म तो वो जब हम उनको बैलेंस कर लेते हैं तो मतलब बेसिकली वी आर मोर इनटू अलाइनमेंट हम्म with the things and as you said के जो है वो तो है and उसका अफेक्ट आप उसको कम कर सकते हो. एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू ऐड बिकॉज मे बी आई एम अ बिलीवर, तो मुझे लगता है कि आप जितना मतलब नाम जप करते हो या एंड कर्मास आपके गुड रहते हैं तो दे मतलब दे ऑल्सो ऐड टू द थिंग्स. राइट. अभी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कोई हेल्थ इशू, वो डॉक्टर के पास जाता है चेकअप करने के लिए, तो उसे कहा जाता है कि अरे आपका तो लास्ट स्टेज पे आ गया है प्रॉब्लम, आपको तो सर्जरी करनी पड़ेगी. नाउ द पर्सन गेट्स लिटिल अफ्रेड कि उन्हें एक बहुत बड़ी सर्जरी से जाना है. बट हर किसी को होता है कि चाहे जो भी प्रॉब्लम है, मुझे इससे बाहर निकलना है. हमारा विल पावर जो है वो सबसे ऊपर है. तो विल या पावर के अनुसार हम अगर चाहे कि नहीं सर्जरी है तो सर्जरी है, आई एम रेडी फॉर इट, मुझे ये करना ही है. तो ऐसा कभी हुआ है कि डॉक्टर ने बोला अच्छा चलो ऑपरेशन थिएटर में एडमिट हो जाओ और लेट्स कट योर बॉडी? ऐसा कभी नहीं होता है. द मोमेंट यू से यस कि आप रेडी हो, उसके बाद आपका बॉडी चेकअप होगा, आपका बीपी चेकअप होगा, शुगर चेकअप होगा, आपकी हर चीज देखी जाएगी कि इज योर बॉडी रेडी फॉर दैट सर्जरी, उसके कोई सर्कमस्टेंसेस तो है या नहीं. इसी प्रकार से जब हमें वास्तु के दोष जो है दिखते हैं या पता चलते हैं, तो हम एकदम से उसमें चेंज नहीं कर सकते. कि मान लीजिए कि हमने कलर थेरेपी की, आपको कोई मिला जो कलर थेरेपिस्ट है, आपने उससे प्रॉपर कलर थेरेपी किया, लेकिन आप देखोगे कि कुछ थोड़ा सा ही रिजल्ट आया, कुछ दिनों बाद शायद आया भी नहीं. किसी और को कोई मिला है जो ज्योतिष है, उसने एस्ट्रोलॉजी के रिजल्ट दिए, किसी और को मंत्र शास्त्र के दिए. तो वास्तु ऐसे काम नहीं करता है. वास्तु जो है वो ग्रह तत्व दशा दिशा देवता, इन सब का जब हम एक परफेक्ट बैलेंस करेंगे, तब जो आपको रिजल्ट देगा वो रिजल्ट जो है वो स्थायी स्वरूप के यानी परमानेंट देखे जाते हैं. जिससे आपके लाइफ का वो इवेंट है उसे कंप्लीटली वाइप्ड आउट किया जा सकता है या उसका इंटेंसिटी चेंज किया जा सकता है, उसे थोड़े समय के लिए आगे नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है. तो ये जो एक्सट्रीम चेंज है ये लाने के लिए, जैसे मेडिकल साइंस में हमें हमारी बॉडी का पूरा चेकअप करके फिर ही सर्जरी के लिए लेते हैं, उसी प्रकार से हमें पहले अपनी कुंडली देखनी है, उसके ग्रह हमें उस समय वास्तु के चेंजेस के अनुसार फल देने के लिए कितने रेडी है ये देखना है. उसके बाद 5 एलिमेंट्स जिसका हमारे घर में बैलेंस है, कहाँ पे कट्स है, कहाँ पे विंडोज है, कहाँ पे डोर्स है, इसका प्रॉपर एनालाइज करके तत्वों का जो बैलेंस है वो कौन से तत्व का अधिक है, कौन से तत्व का कम है, ये देखना है. ग्रह हो गए, तत्व हो गए. अब दशा, आपके कुंडली की दशा कौन सी चल रही है, ये डिसाइड करेगी कि आपको कितना ज्यादा रिजल्ट आएगा. तो मान लीजिए कि किसी की अगर पाप ग्रह की दशा चल रही है, राहु या केतु की या शनि की, तो इसमें आपको क्या होता है कि आपके जो रेमेडीज है वास्तु के वो उस बेस पे डिपेंड होनी चाहिए जो दशा है. क्योंकि जितना डिफिकल्ट टाइम है उतनी रेमेडीज की इंटेंसिटी या पावर ज्यादा होना चाहिए. इट्स लाइक अ मेडिसिन टू योर वास्तु, तब जाके वो आपको रिजल्ट देगा. आपने अपनी दशा भी देख ली, अब आपको अपने घर की जो दिशाएं है उनका जो है वो प्लान, फ्लोर प्लान है वो मार्क करके एकाशती पद या 45 देवतास का जो है उसके अनुसार से हमने उसका जो है 999 पार्ट्स करके कौन सी देवता का कितना प्रभाव उस घर में है वो एनालिसिशन करना है. और वो एनालाइज करने के बाद हमारी जो देवता है, हमारी कुल देवता है या वास्तु देवता है या जितना भी हमारे आराध्य देवता है, उन सबका आशीर्वाद भी हमें इसके रिजल्ट के लिए चाहिए कि जो कुछ भी कार्य हम यहाँ कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें आना चाहिए. बहुत से वीडियोस में मैं आजकल देखती हूँ कि लोग बहुत कैजुअली मॉडर्न वास्तु के नाम पे बोलते हैं कि वास्तु इज अ साइंस. वास्तु is not a science. Science is a part of Vastu or any kind of our ancient knowledge. Science is a very small. Science has a limitations. सबकॉन्शियस माइंड के परे जो चीजें होती है वहां तक साइंस अभी तक नहीं पहुंचा है. इस शरीर के बाद में क्या होता है सोल का, वहां तक साइंस अभी तक नहीं पहुंचा है. ये सब समझने के लिए
हमें वास्तु को साइंस के अनुसार जरूर देखना है, लेकिन हमें वास्तु को साइंस का पार्ट नहीं बनाना है, साइंस वास्तु का पार्ट है। तो जो भी मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से आप कोई रेमेडी करोगे कि बाथरूम में आपने टेप लगा दी, कलर लगा दिया, कुछ कर दिया, क्या इतना आसान है हमारे कर्म वाइप वाइप आउट करना कि आप अपने कर्मों को हटा दो? इतना आसान होता तो हम मनुष्य जन्म लेते ही नहीं, हम सब भगवानों के साथ बैठे हुए होते वहां पे। हमारे कुछ कर्म हैं जिनको चुकाने के लिए हम यहाँ आए, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारे कितने कर्म हैं। अभी आधा जीवन तो चला गया और कितने कर्म काटने हैं। कुछ तो सुख जीवन में चाहिए। तो इसलिए हमें वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र, संगीत शास्त्र और आयुर्वेद, ये चीजें जो है इनका भी सही बैलेंस हमारे जीवन में जब होगा, तब जाके हमारी सही प्रकार से उन्नति होती है, सही प्रकार से हमें उसके बाद रिजल्ट आता है। अब हम जब सिर्फ वास्तु सीखते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर दिशा में अगर प्रॉब्लम है तो इंस्टेंटली जाके वहां पे पर्ल्स डालने हैं या उत्तर सुम जागर करना है, ऐसे नहीं करना है। पहले उस घर की स्त्री को आपको प्राणायाम देना है, कपालभाति देना है, वो पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए उनको प्रिपेयर करना है। इट्स लाइक आप किसी घर में 10 साल 5 साल रह रहे हो, होता क्या है कि उस घर के वाइब्रेशंस बिगड़े हुए, बिगड़े वाइब्रेशन में जब आप सालों साल रहते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके माइंड और बॉडी पे होता है, और आपके अंदर एक निगेटिव ऑरा क्रिएट होता है। नाउ सडनली यू गो एंड डू सम वास्तु रेमेडीज, तो उसका सडन पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एंड बहुत बार फिर इस प्रकार से वास्तु करने के बाद क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान भी देखा गया है कि उनके साथ कोई और ही चीज हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि आपने उनको समय ही नहीं दिया उस चीज को रेडी होने के लिए। उनका BP 6 है, सर्जरी के लिए अबाउट 13 चाहिए और आपने उनको बस ले लिया, ऐसे नहीं है। पहले आपको उनको उस लेवल पे लेके आना है। इसीलिए सबसे पहले किसी भी वास्तु का हम परीक्षण करते हैं तो उनको हमें उनका शरीर रेडी करने के लिए यौगिक क्रियाएं उस दिशा और उस प्लेनेट के अनुसार बतानी है। कपालभाति है या प्राणायाम है, नाड़ी शोधन है, सूर्य नमस्कार है, जो भी उस दिशा और उस ग्रह से जुड़ा है जहाँ पे दोष है, वो उनको देना है। उसका कम से कम 21 दिन प्रैक्टिस उनसे करवाना है। लाइफ टाइम करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मॉडर्न टाइम लाइफ टाइम हमारा है उसमें लोग नहीं चाहते कि रोज इस सब चीजों में वो अपना समय गवाएं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम अवेयरनेस है जहाँ पे लोग ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। लकीली आजकल बहुत सारे लोग इन चीजों को मानने लगे हैं, इसका प्रभाव, और हेल्थ और फिटनेस को एक प्रायोरिटी दिया जा रहा है। लेकिन उसमें भी जो आपका वर्कआउट है वो अगर योग शास्त्र से आता है तो वो आपके वास्तु में रिजल्ट करवाने में भी आपकी हेल्प करता है। जैसे मैंने मेरे पिछले क्लास में भी कहा था कि जगह जब आपकी पश्चिम दिशा खराब है आपके घर की, तो पश्चिम दिशा के लिए आपका रिलेशनशिप जो है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। अब उसको आपको जब करेक्ट करना है तो आपको यौगिक क्रियाओं के साथ, अगर कोई जिम जाता है तो उसको जिम का टाइमिंग में बस बदलाव करके हम रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे कि शाम को 8 बजे शनि एक्टिवेट हो जाता है, सूर्यास्त के बाद 8 बजे के बाद जो है वो शनि एक्टिवेट होता है। एक सूर्यास्त के बाद भी एक थोड़ा टाइम होता है जहाँ पे सूर्य की किरणों का कुछ प्रभाव रहता है। उसके बाद जब शनि एक्टिवेट होता है तो तब जाके जब उसको वॉकिंग या कोई भी इंटेंस वर्कआउट जो उसको स्वेट करने को हेल्प करे, ऐसा वर्कआउट करने से आपके शरीर में और आपकी कुंडली में और घर में हर जगह पे चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा एक सिंपल रेमेडी है कि अगर पश्चिम में दोष है तो वहां पे आप अगर शुगर केन का जो पेड़ है वो लगा दे, गन्ने का, बहुत आसान है, आप छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं, वो आपके पश्चिम में लगा दे तो वो वहां पे शुक्र एक्टिवेट करेगा। शुगर केन जो है या व्हाइट शुगर है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे जब शुक्र एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब तक आप अपने वास्तु के रेमेडीज उनके यहाँ कर रहे हो तब तक उस कार्यकाल में उनकी रिलेशनशिप में कुछ बैलेंस आ जाएगा और वो लोग उस पॉजिटिव रिजल्ट को लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप पे आ जाएगा। अगर आप ऐसा वास्तु करते हैं कि आज आपने किसी का चार्ट देखा, आपके पास क्लाइंट आया है, आज आपने चार्ट देखा एंड क्लाइंट इज वेल्दी, उन्होंने कहा कि नहीं कल के कल रेमेडीज कर दीजिए, तो आप क्या करोगे? आपके पास सारे चीजें हैं, आपको भी एक डेस्परेशन होता है कि रिजल्ट देना है क्लाइंट को, आपका इंटेंशन बहुत सही है कि आपको उनको रिजल्ट देना है, तो आप कहते हैं क्लाइंट भी रेडी है, सामान है, कल जाके आप पूजा करके आते हैं, सारे रत्न सब थे। कुछ समय बाद क्लाइंट बोलता है मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। क्यों नहीं आया?
रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि ना आपने उसका नक्षत्र देखा, ना उसका काल देखा, ना उसकी अंतरदशा देखी कि ये सही टाइम रेमेडीज के लिए है या नहीं। वास्तु की रेमेडी जो है वो संडे और ट्यूसडे के दिन शास्त्र के अनुसार कभी भी नहीं होती है। कभी भी नहीं। शास्त्र के अनुसार ट्यूसडे और संडे दोनों दिन वास्तु के किसी भी रेमेडी के लिए वर्जित है। आप जाके विजिट करके आ सकते हो, आप रेमेडी उस दिन मत कीजिए। अभी यहाँ पे 90% लोग जो है हमारी कंट्री में उनका वीकेंड आता है सैटरडे संडे। तो मोस्टली लोगों का रिक्वेस्ट रहता है कि वीकेंड में ही कीजिए, उसमें भी संडे कीजिए, क्योंकि हम लोग तो फ्राइडे नाइट कहीं चले जाते हैं तो संडे को ही आते हैं, तो सैटरडे तो हमारा फैमिली डे है। फिर हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है कर देते हैं जितना आएगा उतना। आपको अपने बिलीव सिस्टम पे फर्म रहना है, आपको अपने एथिक्स के फर्म रहना है कि आपको चलेगा एज अ वास्तु कंसल्टेंट, मुझे नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका कितना ज्यादा रिजल्ट आ सकता है और कितना नहीं आ सकता है। जो चीज आपको एक एक्सट्रीम रिजल्ट देने के लिए है ही नहीं, उसमें आपका पैसा, मेरा समय और मेरा प्रॉफिट सब कुछ खराब हो रहा है। तो हमें ऐसी एथिकल चीजें जो वास्तु के कुछ नियम है उसको फॉलो करके ही जब हम करते हैं तब वो करनी है। कुछ एक दो एग्जाम्पल मैं आज आपको बताऊंगी जो आपको थोड़ा सा इसको समझने में हेल्प करेंगे, ताकि आगे चल के जो हमारा सिलेबस है उसमें आपको आसानी हो जाएगी रूल्स को समझने में। अब आप देखोगे कि कोई क्लाइंट अगर है आपका जिनका आपने नक्षत्र देखा, फिर आपको कोई बहुत भी तो नहीं रुकना है ना, 21 डेज के अंदर उनकी रेमेडी वैसे भी हो जाएगी। उनका जो नक्षत्र है उतने दिनों के अंदर आ जाएगा, पॉजिटिव टाइम आएगा, तब तक आपने उनको योगिक क्रियाएं दी है उसको 21 डेज हो जाएंगे। तो इस सारे समय के अनुसार एक 15 दिन में भी उनकी रेमेडी होती है, तो उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। और बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रेमेडी आप दे रहे हो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी अगर हो सकता है तो वो पहले क्लाइंट को बताना जरूरी है कि ये करने के बाद आपका ये XYZ प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन ऐसे भी हो सकता है। सो इज दैट पर्सन रेडी फॉर दैट थिंग? हमें किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी घर में किसी क्लाइंट का ईस्ट डायरेक्शन खराब है और वो क्लाइंट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो उनका नेम फेम खराब होने के चांसेस आते हैं जब उनका शनि एक्टिवेट हो जाता है। शनि एक्टिवेट मतलब शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, 7.5 कोई भी कार्य जब होता है तब उनका जब शनि एक्टिवेट होता है, ऐसे समय पे उनपे कोई इलीगल एक्टिविटीज के लिए ब्लेम आ सकता है, या नाम खराब हो सकता है, या कुछ हो सकता है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आप क्या देखोगे, सूर्य जो है वो नेम फेम का कारक है, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सब कुछ सूर्य के अंडर आता है। तो आप क्या करोगे, ईस्ट के रेमेडीज उनको दोगे, उनके घर में ईस्ट खोलोगे, उनके घर में इससे रिलेटेड जो जो यंत्र है वो सब करोगे। लेकिन हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव चीज करने से पहले निगेटिविटी को दबाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको हमेशा जिस डायरेक्शन का आप रेमेडी करना चाहते हो उसके 180 डिग्रीज पे कौन सी दिशा है, उसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा ये देखना जरूरी है, क्योंकि वो बिगड़ गया तो उनकी ये प्रॉब्लम फिक्स होगी, वो शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ईस्ट का रेमेडी कर दिया और वेस्ट को थोड़ा निग्लेक्ट किया क्योंकि आपने पर्सनलाइज, एक आजकल होता है ना कि मेरा इतना बजट नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम इतना ही आप रेमेडी कर दो। ऐसा जब हम करने जाते हैं तो हम उनका एक प्रॉब्लम ठीक करके दूसरा जो है वो शुरू करवा देते हैं। अब आपने ईस्ट तो ठीक कर दिया, उनका जो सब कुछ है जो उनके ऊपर ब्लेम था वो सारी चीजें ठीक हो गई, उनको जो भी जेल यात्रा वगैरह होनी थी उससे भी वो बाहर आ गए, करियर में से उनका जो नाम था वो हट गया, मतलब जो ब्लेम लगा था वो लीगली क्लियर हो गया। लेकिन आपने पश्चिम को इम्बैलेंस अगर सेम टाइम किया है जो उसके 180 डिग्री पे आती है, तो उनके रिलेशनशिप पे सीधे आएगा। अब देखिए बहुत सारे पॉलिटिक्स के फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कंट्रोवर्सी सेम टाइम पे आ जाती है। क्यों आते हैं? क्योंकि पश्चिम इम्बैलेंस हो गई ना। अब एक चीज आपको मिल रही है तो दूसरी नहीं मिल रही है। तो आपका कार्य है कि पहली जो निगेटिव डायरेक्शन है 180 डिग्री पे जो भी दिशा है, पहले उसको बैलेंस करो, उसको कंट्रोल में रखो, उसके बाद जो एक्चुअल रेमेडी है वो आप करो। सीधे कभी भी उस रेमेडी पे मत जाओ जो पॉजिटिविटी है, क्योंकि पॉजिटिविटी स्प्रेड होने के लिए पहले वातावरण से निगेटिविटी हटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक वहां पे पॉजिटिविटी नहीं आती है तब तक वो जो चीजें वो आपको उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने के लिए सक्षम नहीं रहती। इसी प्रकार से अगर किसी के घर में कोई भी दोष है तो पहले आपने उसकी कुंडली देखनी है, उसको रेमेडीज गाइड करते समय या उसको जेमस्टोन बताते समय आपने उसको बताना है। जैसे राहु का जो स्टोन है गोमेद, ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती हूँ।
कि गोमेद जो स्टोन है, और रिसेंट टाइम में मेरे एक क्लाइंट ने, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट थे जिन्होंने अग्री किया था, रिसेंट टाइम में 15 दिन पहले एक क्लाइंट ने भी फिर से अग्री किया कि ऐसे होता है। करियर में जब भी ऑब्स्टेकल आते हैं ना, देखिए बहुत सारे लोगों की राहु दशा जो है वो 20 से 50 के बीच में आती है आयु में, और यही एग्जैक्टली टाइम है जहाँ पे हमारा करियर, मैरिज लाइफ और किड्स, ये चीजें इसी टाइम फ्रेम में आती है। तो इस समय होता क्या है कि आपका करियर में जो सडन अप्स एंड डाउन्स राहु आपको देता है, इसके लिए आपको बताया जाता है कि आप वास्तु के अनुसार तो आपको साउथ वेस्ट देखनी है, उसको ठीक करना है, और आपको गोमेद रत्न भी उसका पहनना है। गोमेद रत्न पहनने से क्या होता है कि उस व्यक्ति का जो जॉब का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। अब उसकी जो स्टेबिलिटी आ गई, उसके बाद उसे कुछ हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं 6-7 महीने में, फिर वो आपके पास वापस आएगा और आपको उसके लिए रेमेडी मांगेगा। अब वो वापस क्यों आया? क्योंकि उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बैठ गया, क्योंकि आपने उसका करियर का प्रॉब्लम हटा दिया ना आसानी से। लेकिन एज ए वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप गोमेद किसी को सजेस्ट करते हो, उस व्यक्ति को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही आती है, या उनको किसी न किसी सर्जरी को फेस करना पड़ता है। तो आपने जानते हुए एक प्रॉब्लम ठीक करके दूसरा दे दिया है। इसीलिए आपको क्या करना है कि जो रेमेडीज आप दे रहे हैं, जुपिटर के बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि जुपिटर जो है वो प्लैनेट सारी चीजें अच्छा ही देते हैं। जुपिटर जो है वो जीव कारक है, और वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, हर प्लैनेट का अपना महत्व है। हर प्लैनेट अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट देने के लिए सक्षम होता है। जुपिटर और सैटर्न और राहु, इनका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनका भ्रमण काल जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए उनके रिजल्ट की इंटेंसिटी जो है वो लोगों को लंबे समय तक झेलनी पड़ती है। अब जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि वो आपका अच्छा ही करेगा, नहीं कर सका तो न्यूट्रल रखेगा। जब भी आपको जुपिटर की रेमेडी करनी है, आपके वास्तु में करनी है, और सेम टाइम आपको जेम भी सजेस्ट कर रहे हो, जब भी आप उनको बताओगे कि पुष्कराज यानी येलो सफायर पहनना है, तो पहले आपको देखना है कि उनका गुरु कहाँ बैठा है, कहीं वो उनको डायबिटीज ना दे या वेट गेन ना दे। जुपिटर पहनने के बाद वेट गेन होता ही होता है, और अगर उन्हीं उसी समय उनके चार्ट के अनुसार आप उनका वास्तु का एक प्रॉब्लम ठीक करो, और लोगों को शौक है आजकल, अगर उनको आप नहीं बताओगे ना जेमस्टोन, तो भी वो आपको पूछेंगे कुछ तो दीजिए, क्योंकि उनको रिजल्ट से ज्यादा वो सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि मैंने कुछ पहना, अब मेरे साथ सब ठीक होने वाला है। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि मैंने उनको अगर बताया ना कि जरूरत नहीं है, अब 15 दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तो भी वो बोलेंगे नहीं नहीं आप कुछ तो दीजिए, नहीं तो वो किसी और के पास जाएंगे। पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है लोगों के अंदर आजकल। तो मेरी जो क्लाइंट थी जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी, ऑफ कोर्स मैं किसी भी क्लाइंट का नाम रिवील नहीं करूंगी, लेकिन शी केम टू मी फॉर हर करियर ऑब्स्टेकल्स, जो कि पिछले 5 साल से चल रहे थे। तो उनको मैंने वास्तु के रेमेडीज सजेस्ट किए कि आपको कौन सी डायरेक्शन में क्या करना है। तब मैंने उनके हाथ में गोमेद देखा, तो मैंने कहा कि ये आपने कब से पहना? तो उन्होंने कहा इसको पहन के 5-6 साल हो गए, और जब मैंने पहना था तब मुझे सडनली करियर में जो ऑब्स्टेकल थे वो हट गए, अच्छा प्लेसमेंट मिला, शी गॉट प्लेस्ड इन लंदन, और लॉकडाउन में फिर उनको वापस आना पड़ा। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि वो बोली मैंने विद इन 3 मंथ्स इसके रिजल्ट देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और इसीलिए हमने कभी वास्तु करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ने तो रिजल्ट दे दिया है, अब वास्तु क्यों करें। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में 1.5-2 साल से फिर से मुझे सेम प्रॉब्लम करियर में आ रही है, तो अब मैं क्या करूं? तब मैंने उनको सिर्फ पूछा कि ये पहनने के बाद क्या आपकी कोई स्टमक सर्जरी हुई, या कोई ऐसी चीज हो गई जिसे आपको एडमिट हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तब उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। एंड देन आफ्टर शी डिस्कस विद हर हस्बैंड, दे वर टुगेदर विथ मी, एंड देन शी सेड यस, जब मेरा जॉब प्लेसमेंट चेंज हो गया, आई आई वॉज कंसीव्ड 3 मंथ्स, और मेरा जो था वो मिसकैरेज हो गया। मतलब क्या हो गया? उसने आपका इफेक्ट तो दिखा दिया ना जो करना है। क्या क्लाइंट समझ पाया कि ऐसे होने वाला है? नहीं। इसीलिए मैं सबको बताती हूँ कि 3-3 दिन के कोर्सेस है, सब है, लेकिन उसके साथ में जाके आप किसी के घर में या लाइफ में चेंजेस करने के लिए रेडी नहीं हुए। शास्त्र को अच्छे से समझिए, अपने गुरु से जुड़े रहिए, उनका मार्गदर्शन लीजिए। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे उनसे डिस्कस डिबेट कीजिए, और उसके बाद आगे जाके कीजिए। क्योंकि आप कोई भी और चीज करें, चल जाएगा, थोड़ा सा नुकसान क्लाइंट का चलेगा, बट बीइंग अ डॉक्टर, लॉयर एंड एस्ट्रोलॉजर,
और वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, आपको आप लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए, तो आपको उनकी भावनाओं को समझना है, उनके कर्मों को समझना है और अपने कर्मों को बिना खराब किए उनके कर्मों को ठीक करने की कोशिश करनी है। ये जब आप समझ पाओगे ना, तब आप एक बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बनोगे। आपको क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्लाइंट आपके पास ढूंढ के आएंगे। हमेशा मैं बोलती हूँ कि यूट्यूब पे जितने भी है उनमें से मैक्सिमम 5% जो है वो ऑथेंटिक है, दैट टू बिकॉज दे वांट टू कीप देयर प्रेजेंस, अदरवाइज उनके पास उतना समय ही नहीं है। कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है, एक दो जो बहुत फेमस वास्तु कंसल्टेंट है उनके आपको डेली 5-6 वीडियो दिखेंगे। डेली के 5-6 वीडियो बनाने के लिए अगर आपके पास समय है तो आप एक्चुअल रेमेडीज कब करते हो? सो नो ऑफेंस टू माय प्रोफेशन, बट लोग आजकल एक्टर्स बन चुके हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर का एक्ट करता हूँ, तू वास्तु का कर ले, स्क्रिप्ट कोई और लिखेगा, शूट कोई और करेगा, मैं जस्ट वहां बैठूंगा, कपड़े पहनूंगा और स्क्रिप्ट पढ़ लूंगा। और सामान्य लोग जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो आपको क्या देखेंगे? एक आइडल की तरह देखेंगे कि अरे ये तो सब कुछ जानता है, इतना फटाफट बोल रहा है, तो इसका गाइडेंस लो। तो आप किसी और के साथ जो करें वो गलत करें। बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है एंड शी स्टार्टेड वास्तु ऑल्सो नाउ, मुझे उनका भी नाम नहीं लेना है, मुझे इतना ही बोलना है कि शी इज वेरी फेमस, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है उनके, और बहुत सारे रेमेडीज, बहुत सारी चीजें वो शेयर करती है। रिसेंट टाइम में मेरे एक क्लाइंट है जो आर माधवन के एक्चुअली कजिन है, तो उनसे जब मेरी बात हो गई तब उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे लोग एक सर्कल से जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अरे उनको तो कुछ भी नहीं आता है, उन्होंने 100 एस्ट्रोलॉजर्स और वास्तु कंसल्टेंट को जॉब पे रखा है और वो सिर्फ वीडियो बनाती है। जब क्वेश्चन आता है तो उन लोगों को 15-20 हजार सैलरी पे रख के उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करके वो उन लोगों को देती है। अब जो इंसान 15-20-30 हजार सैलरी पे एस्ट्रोलॉजर बनता है, क्या उसका नॉलेज उतना गहरा हो सकता है? तो इसीलिए हम एक वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए हमें पहले एस्ट्रो को भी समझना है, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बनना है, और फिर हमें अपने आप को समझना है कि हम कितने रेडी हैं। एक और बात मैं आज की क्लास में आपको कहना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसे होता है, सामान्य व्यक्ति, आप अपने आप को इस मोमेंट एक अति सामान्य व्यक्ति समझिए जिसको कोई नॉलेज नहीं है एस्ट्रो वास्तु का, आपको कुछ नहीं पता है, आपको जरूरत है किसी को अप्रोच करने की। आप क्या करते हो? एक तो जिसका ज्यादा नाम है उसको ढूंढते हो, जो सबसे ज्यादा फेमस है या जिसके सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं उसको ढूंढते हो। लेकिन अगर आप रेफरेंस किसी का लोगे तो वो ज्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि रेफरेंस से जो आया हुआ है वो रिजल्ट के बाद आता है। मैं नहीं कहूंगी कि सारे के सारे विज्ञापन देने वाले गलत, कुछ उसमें है कुछ नहीं है, कुछ हद तक हमें ट्रेंड के साथ चलना है, करना पड़ता है। लेकिन उसमें आपने क्यों देखा जो फेमस है उसको? क्योंकि एज अ लेमैन हम चाहते हैं कि जिससे हम कंसल्टेशन ले उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसका जीवन परिपूर्ण हो, उसके पास सबसे अच्छी गाड़ी हो, उसके पास सबसे अच्छा घर हो, क्योंकि जब उसके पास होगा तब वो हमें देने के लिए सक्षम होगा। इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि उसके पास ज्ञान है, जिस ज्ञान के कारण वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन उसके पास उसका खुद का भी पास्ट लाइफ कर्मा है जिसके कारण वो कुछ चीजें भुगत रहा है। तो हमें कभी भी चीजों को जितना ग्लैमरस दिख रहा है उसके अनुसार नहीं देखना है, हमें चीजों को समझना है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कौन कर सकता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो भी एस्ट्रोलॉजर्स या वास्तु कंसल्टेंट्स अभी 2-3 साल लॉकडाउन के बाद सडनली आएंगे, दे आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर। आर देयर क्लाइंट बिकमिंग रिच? दिस हैज टू बी योर एनालिसिस। क्लाइंट्स ने रिच होना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने रेमेडी करवाई है। एस्ट्रोलॉजर तो होंगे ही रिच। अब मान लीजिए मैंने 100 क्लाइंट की, मैं अपना नाम ठीक इन्वॉल्व करना चाहती, बट किसी ने 100 क्लाइंट की, 50 को तो रिजल्ट ऐसे ही आएगा क्योंकि उनकी दशा और सारी चीजें ठीक चल रही थी या उनको आने ही वाला था। उन 50 के नाम पे मैं मार्केटिंग करूंगी। जो 15-20 है जिनको जेन्युइनली रिजल्ट चाहिए था और कुछ भी रिजल्ट नहीं आया और एक्सट्रीम पैसा खर्च किया, अब वो कितने भी बुरे फीडबैक दे कुछ करे, ये 50 उन 15 को कवर करने के लिए मेरे लिए काफी है। तो इस प्रकार से हमें किसी को भ्रमित नहीं करना है, हमें पहले देखना है कि हम कितने सक्षम हैं, हमें कितना नॉलेज है, और हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें नहीं करें, सामने वाले की करने के लिए सक्षम है या नहीं। इसीलिए सबसे पहले जो भी आपका एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हो, वो रेमेडीज से ज्यादा आपके प्रॉब्लम समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आपके प्रॉब्लम की इंटेंसिटी नहीं समझेगा
आप उसको बताए जा रहे हो कि ये मेरा बजट ही नहीं है, और वो बोले जा रहा है ये नहीं करोगे तो आपके घर में कोई मरेगा, ये नहीं करोगे तो डिवोर्स होगा। ये गलत है, किसी को डराना नहीं। वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वास्तु में भी जो बीज मंत्र है, उनके यंत्र है या उनका उच्चारण है, इन चीजों से भी हम अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। और एक जनरल हमें दिमाग में रखना है कि जब भी हम ये क्लास पूरी करेंगे और उसके बाद हम जब एक कंसल्टेंट बन जाएंगे, दिवाली के टाइम पे आई कैन सी कि एवरीबडी हैज टू बी पुट देयर नेम एज अ वास्तु कंसल्टेंट, एज अ टाइटल, एंड डिक्लेयर देमसेल्फ। तब तक क्लास पूरी हो जाएगी। तो आपको उस समय ये करना है कि जिसको भी आप जो चीज दे रहे हो, पहले उनकी प्रॉब्लम आप समझ रहे हो क्या। वास्तु में जब हम घर की बात करते हैं, वास्तु भूमि का शास्त्र है, जमीन का शास्त्र है। उसके ऊपर जब घर बनता है तब वास्तु घर का शास्त्र है। अब घर का प्लान, एक आर्किटेक्ट, आपने बहुत अच्छा आर्किटेक्ट ले लिया और जिसने बहुत सुंदर आपको जैसा चाहिए वैसा प्लान बनवा दिया और आपने वैसा घर किया। बहुत पैसे हैं आपके पास, आपने इंटीरियर भी एकदम टॉप वाले इंटीरियर से करवा लिया। कोई भी आपके घर में आएगा, एक महल की तरह आपका घर उनको लगेगा कि इतना सुंदर कैसे हुआ। लेकिन उस घर में बेटा रह नहीं पा रहा है, पति पत्नी में झगड़ा है, कुछ विवाद है, माता को बीमारियां है, वो बेड रिडन है, तो क्या वो घर आपको सुख देने के लिए सक्षम है? क्योंकि सुंदरता का परिमाण अलग होता है और आनंद का परिमाण अलग होता है। आपको अगर वो घर वो सुख नहीं दे रहा है, मतलब आपको समझना है दैट हाउस इज अ बॉडी एंड द सोल इज मिसिंग। यू हैव टू एक्टिवेट दैट सोल बाय डूइंग करेक्ट वास्तु। जब आप उसमें सोल डालोगे, जब आप उसमें क्या, आपकी वेंटिलेशन, आपने इंटीरियर के लिए साउथ में सारी खिड़कियां ही खोल दी है, बड़ी सी फ्रेंच विंडो, तो वो आपको ऑफकोर्स दुख देगा। बाहर से आने वाले इंसान को 5 मिनट के लिए आपका घर सुंदर दिखने के लिए क्या आप लाइफ टाइम ट्रबल झेलना चाहते हो? कभी नहीं चाहते। पहले तो हमने खुश रहना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमारा काम है एज अ वास्तु कंसल्टेंट कि जेन्युइनली क्लाइंट को बताना कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके हाथों में आपका कर्म नहीं है। पैसे से हम हमारा कर्म नहीं बदल सकते, उसके लिए आपको साउथ की विंडो बंद करनी ही पड़ेगी। आपको वहां पे येलो फिल्मिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे वो अच्छी दिखे नहीं दिखे, वो आपको करना ही है। क्योंकि आपने वो पहले से किया है। इसीलिए सबसे पहले क्या है कि आप क्लाइंट को, अभी मॉडर्न टाइम में जो है वो फ्लैट सिस्टम बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप क्लाइंट को बोल सकते हो या अपने आप को इस प्रकार से मार्केट कर सकते हो कि फ्लैट खरीदने से पहले कंसल्ट करें, ताकि हम आपको एक पैरामीटर दे दें कि ये पैरामीटर में आपके घर में आपकी ये भाग्य दिशा है, ये खुली होनी चाहिए, और शास्त्र के अनुसार आपकी दक्षिण पश्चिम बंद होनी चाहिए, उत्तर पूर्व ओपन होनी चाहिए। इसमें बैठने वाले फ्लैट आप देखिए, उसके बाद उसमें से 3 फ्लैट में देख के आपकी कुंडली के अनुसार आपको सबसे बेस्ट कौन सा है वो आपको बताऊंगी। क्लाइंट का भी काम आसान हो गया, आपका भी काम आसान हो गया। अब आपको उसके साथ जाके 50 फ्लैट्स नहीं देखने हैं प्रॉपर्टीज में, क्योंकि आपने उनकी चॉइस पे लिमिटेशंस डाल दिए कि आपको इस पैरामीटर में बैठने वाले ही देखने। इसमें क्या हो गया, आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो टाइम सेव होगा वो आप किसी और को गाइडेंस दे दोगे ना, तो आपका तो बिजनेस चलना ही है। हम इसको बिजनेस की तरह ही देख रहे हैं ना, लेकिन ये बिजनेस स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ ब्लेसिंग्स भी आते हैं। तो उसी समय में आप किसी और को गाइडेंस दे सकते हो, लेकिन आपको एक को ही लूटने का प्लान नहीं बनाना है कि किसी को कुछ बता दो और हो गया। जब आपको नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का बाथरूम जो है, वो शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि उस दिशा में बाथरूम नहीं चलता है, उसको हटाना ही पड़ेगा। ये बात सही है कि उसको हटाना ही पड़ेगा, इसका कोई भी उपाय शास्त्र में नहीं है। लेकिन हम इसको मॉडर्न टाइम जोन से थोड़ा सा जोड़े तो इस पे हम उपाय कर सकते हैं। अब वो उपाय कैसे काम करता है और क्यों नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहले तो है कि सबसे पहला उपाय होता है इन दोनों डायरेक्शन में होने वाला बाथरूम हटाना, क्योंकि या तो आपके फाइनेंस को इम्पैक्ट करेगा या हेल्थ को। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फ्लैट अगर आपका है तो उसमें आप उसको बंद कर सकते हो, आप नया कहीं नहीं कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको एक तो रखना ही है उसमें से। तो दोनों में से एक आपको रखना है या एक बंद भी करना है। जिसको बंद करना है उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। अगर आपको बाथरूम अपने क्लाइंट को बंद करने के लिए कहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसका कंस्ट्रक्शन नहीं तोड़ना है, तो उसका जो फ्लोरिंग है वो निकाल के उसके नीचे थर्माकोल का लेयर डालना है, फिर एक्रिलिक शीट का लेयर डालना है, और उसके ऊपर फिर फ्लोरिंग आएगा। दीवार में भी वैसा होगा, क्योंकि जो आउटसाइड की पाइपलाइन कनेक्टेड है, जो बिल्डिंग को सराउंडेड है,
वो तो वहीं पे है, आपने अपना बाथरूम नहीं यूज किया, लेकिन वो निगेटिविटी तो आपके घर से जुड़ी हुई है। उसको कट करने के लिए जो थर्माकोल है या एक्रिलिक है, ये चीजें आपकी हेल्प करती है कि आप उस एनर्जी को कट डाउन करो। आप दो थर्माकोल के बीच में वुडन भी डाल सकते हैं, वुडन शीट जो है, प्लाई, वो डाल सकते हैं, और उसको आपको कट करना है। ये हो गया बंद करने का तरीका। अब क्लाइंट मान नहीं रहा है कि वो कर ही नहीं सकता है, वो बोलता है मैं कैसे बंद करूं, फिर मैं जाऊंगा कहाँ, बाथरूम तो चाहिए घर में। और आप, आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है, वहां आपको लिबर्टी है कि आप यहाँ का बंद करके कहीं और बनवा दो। फ्लैट में आप कहीं और नहीं बनवा सकते, क्योंकि वो पूरा पाइपलाइन सिर्फ आपके लिए बिल्डर नहीं घुमाएगा। फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, लीकेज फ्यूचर में डील होने होते हैं। तो इस समय आपको क्या करना है, जब आपको उसको ट्रीट करना है, तो उसको ट्रीट करने के लिए उसके जो सर्वोत्तम उपाय है वो आपको करने पड़ते हैं। ऐसे जब भी कहीं किया गया है, तो जो कॉस्ट उस रेमेडी में आता है ना, वो एक्चुअल वास्तु से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्लाइंट को उस चीज के लिए रेडी होना पड़ता है, क्योंकि या तो पैसा आपका हॉस्पिटल में जाएगा या रेमेडीज में जाएगा, ये उनको आपको समझाना है। पैसा आपका जाएगा, हम बस आपका सफरिंग कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब एक्सट्रीम सफरिंग है, एक्सट्रीम मनी लॉस भी है, एक्सट्रीम टाइम लॉस भी है, और मेंटल पीस तो है ही नहीं अगर किसी के घर में इस प्रकार की बीमारी आती है। अब हम वहां पे क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम में हम फ्लोरिंग निकाल के वहां पे पहले हम जितने हो सके पर्ल्स एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, सिल्वर, ये सारी चीजें डालेंगे। उसके ऊपर व्हाइट मार्बल जो है उसको प्लेस करेंगे, दीवारों को भी मार्बल का फिनिशिंग करेंगे। ये सब करने के बाद उस बाथरूम के दोष कुछ हद तक कम हो जाते हैं। तो हमने कुछ हद तक दोष करने कम करने के लिए क्या किया, बहुत बड़ा कॉस्ट पे किया, क्योंकि वो क्लाइंट को करना ही पड़ेगा, और आपको उनको जनरल नहीं बताना है कि मुट्ठी भर पर्ल्स डाले और हो गया। नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम को दोष नहीं, महादोष कहा जाता है, उसे बहुत बड़ा दोष। वहां पे आपको 1 किलो पर्ल्स डालने पड़े तो भी वो आपको क्लाइंट को बताना है ये इतना कॉस्टली है। तो आपको उनको बोलना है कि अगर आप बाथरूम नहीं हटा सकते हो तो आपका लॉस तो होने वाला है। आपके 5 लाख रुपए जो है वो या हॉस्पिटल में जाएंगे, या आप 5 लाख रुपए का रेमेडी करो। कोई भी शॉर्टकट रेमेडी, टेप या कुछ भी उस जगह के लिए काम नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा। कुछ साल बाद फिर से वो चीज है वो ट्रिगर हो जाएगी। इसी समय पे आपको क्या करना है कि उनके घर में मेंबर्स का चार्ट देख के उसमें डिसाइड करना है कि किसी के लिए ऐसा हेल्थ इशू है क्या। उनका 6th हाउस और उनकी दशा देखनी है कि इस हेल्थ इशू से कनेक्टेड उनका कार्यकाल कब है। तो आप उनको बोल सकते हो कि आप एक काम कीजिए, अगर आप नहीं चेंज कर सकते हैं, आपको स्पेंड भी नहीं करना है। मान लीजिए क्लाइंट बोला मेरा इतना बजट ही नहीं, तो मैं इतना कर ही नहीं सकता, then there is only option change the house. Then that person has to shift somewhere and change the house. मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को अपना घर रेंट पे देके दूसरे घरों में शिफ्ट करवाया है, रेंट पे ही, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है अगर आप नहीं करना चाहते। या तो आप कर रहे हो तो सही तरीके से कीजिए या मत कीजिए। और मान लीजिए जिसका भी 2 BHK फ्लैट है, 1 BHK बेसिक हम देखते हैं, जिनको लिबर्टी कम है, उस बंदे के लिए 5-10 लाख रुपए सिर्फ बाथरूम में डालना कितना फिजिबल, नहीं पॉसिबल होता है, मुश्किल चीज है, तो वो मना करेगा। लेकिन आपको उसको ये समझाना है कि आप ये ना करें तो आप इस घर को छोड़ दे, क्योंकि पैसा तो आपका इधर नहीं जा रहा है, तो आपका हॉस्पिटल में जाएगा, जिसमें किसी न किसी को प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पे आपको उनको कन्विंस नहीं करना है, आपको उनको पॉसिबिलिटीज बतानी है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये 3 में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही आपको लगता है, आप डिसाइड कीजिए। वास्तुशास्त्र में सबसे पहली बात एज अ वास्तु कंसल्टेंट है, आपने क्लाइंट को कभी भी रेमेडीज के लिए कन्विंस नहीं करना है। आपने उनको बता के छोड़ देना है। आपने उनको बताना है ये टाइम फ्रेम है, ये रेमेडीज है, इसका ये पैकेज है, और यू गेट बैक टू मी जब भी आप रेडी होंगे, हम इसको करेंगे। हम अगर उनको कन्विंस करने लगे, मतलब उनके जो कर्म है वो उनको रिजल्ट लाने नहीं दे रहे, उनके कर्म इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि उनको अभी समय नहीं आया है, ऐसे समय पे हम उनको प्रेस कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन में आपत्ति बुला रहे हैं। और ये होता है, ये मैंने बहुत सारे जो फेमस वास्तु कंसल्ट्स हैं उनमें देखा हुआ है कि उनको या तो थ्रोट कैंसर होता है, या कुछ ओल्ड एज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, या उनका पंचम स्थान, कोई भी गलत चीज हम किसी के साथ करते हैं, हमारा पंचम स्थान इफेक्ट होता है। पंचम स्थान इज संतति,
तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को उसका प्रभाव जो है वो भुगतना पड़ता है। इसीलिए थोड़े से लालच में, थोड़े से पैसे के लिए किसी के जीवन के साथ नहीं खेलना, ये हमारा पहला जो है वो रूल होना चाहिए, बीइंग अ जेन्युइन वास्तु कंसल्टेंट। यहाँ तक सब मेरे साथ है। किसी को कुछ पूछना है तो हम 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। किसी को भी कोई भी शंका नहीं? समवन इज रेजिंग, ओके, नहीं, मुझे लगा किसी ने हाथ ऊपर किया। यस श्रद्धा, यू कैन आस्क। Ma'am, you said that Sunday and Tuesday Vastu visit should not be done. Any विजिट यू कैन specific डू, रेमेडीज यू कैन नॉट डू। remedies कैन डू for विजिट, visit can be done? तो यस। विजिट के टाइम भी कुछ ऐसे बताना पड़ता है कि वो सामने से एक्चुअली क्या होता है ना, क्लाइंट्स को पता ही नहीं रहता डिग्री कैसे लेनी है। तो वो अगर उनको बताया भी जाए ना कि वेस्ट एंड साउथ शुड बी क्लोज एंड नॉर्थ एंड ईस्ट नीड्स टू बी ओपन एंड ऑल, पर ना एक तो बिल्डर के प्लान में डिग्रीज कभी कभी गलत रहती है, कंप्लीटली अपोजिट भी रहते हैं, कभी कभी शिफ्ट रहता है। तो और नए से अगर कंपास खोल खोल के भी करना है तो उनको वो ठीक से पता नहीं रहता है, तो डिग्रीज तो उनको नहीं समझते कि कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है। तो अगर संडे या ट्यूसडे जाते हैं तो थोड़ा सा तो बोलना पड़ता है ना, व्हेन यू आर टेकिंग राउंड्स ऑफ दैट वास्तु एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा हमें बताना पड़ता है कि यहाँ पे ये आ रहा है ऐसे। ऐसे तो नहीं होता कि हम लोग गए कामली कीप क्वाइट एंड जस्ट टेकन द नहीं, डिग्री एंड मुझे हम लोग समझा नहीं, ऑब्जर्व आप किया मुझे and फिर से उनको क्वेश्चन कब वो छुट्टी पूछेंगे? लेके घर पे रहते हैं। मुझे आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे? मुझे हाँ, समझा नहीं। मुझे ये बोलना है कि हाँ, मुझे ये पूछना है कि थोड़ा बहुत जो बोलना पड़ता है ना, विल दैट बी ओके इफ वी से समथिंग ऑन यू कैन ट्यूसडे एंड से, संडे इफ यू यू आर आर गोइंग नॉट फॉर अ वास्तु सपोज टू डू विजिट? रेमेडीज। आप उनको गाइडेंस दे दीजिए, आप विजिट कर लीजिए। रेमेडीज नहीं करना है, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि पुत्र है, और उसी दिन आप जाके वहां तोड़फोड़ करोगे तो मंगल खराब हो जाता है। रवि जो है, इन दोनों ग्रहों को टच नहीं करना है, इसलिए आपको उस दिन जाके कोई डिमोलिशन, कोई वर्क, कुछ रेमेडी नहीं करना है। आप जाके उनका वास्तु देख के आइए, उसके प्लान के ऊपर स्टडी कीजिए, उनसे बात कीजिए, चल जाएगा। ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऐसे कुछ ये रहता है निक्षेप की है ऐसे, तो वो कुछ भी नहीं करना है, उन ओरली कुछ बात कर हाँ, सकते हैं। आप इसीलिए विजिट आप कर सकते हैं ना। विजिट करोगे तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपको सवाल पूछेगा, तो आपको जवाब तो देना ही है, हाँ, लेकिन मैम एक आपको कोई क्वेश्चन भी पूछूं मैं? करेक्शन वर्क नहीं करना है। जी संजीव जी पूछिए, सुनील जी। मैम एक चीज है कि जैसे किसी के घर पे वो बंदा काफी अपनी जांच करवा चुका है, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, हम्म। और पेट से बहुत परेशान है कि अब क्या उसकी आंत में स्वेलिंग है या क्या पता क्या है, लेकिन वो सब कुछ करा चुकी है, सीटी स्कैन करा लिया है, लेकिन मैम बहुत परेशान है। उनका हम्म। पेट का दर्द खत्म नहीं हो रहा है, 2 बार सर्जरी हो चुकी है। तो हम्म। मुझे उनको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि वो मेरे पे बहुत ज्यादा फैथ करते हैं। और मैंने उनको बोल दिया है कि आपके नॉर्थ के अंदर टॉयलेट है, जब हम्म। तक आप इन टॉयलेट को रिमूव नहीं करते हो मैं हम्म। कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बोले अब तो मेरे को एज इट इज जो है इसके ऊपर ट्रीटमेंट करो। मैम आज के टाइम पे लोग क्या चाह रहे हैं, ये है जैसे ही रहेगा, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली आप ये इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको उनको प्रिपेयर करना कि ये मेरे पास 3 ऑप्शन है, आपको 3 में से ही हाँ, एक ही पिक करना है, हाँ, नहीं तो आपकी मर्जी। हाँ, ये मैंने कह के छोड़ के आ गया। हाँ। लेकिन मैम अब वो रोज फोन कर रहे हैं, तो मैं अभी उनको क्या ट्रीटमेंट बताऊं कि वो कम से कम उसको फेस तो कर ले। अब उनकी प्रत्यंतर में राहु की महादशा में प्रत्यंतर की दशा राहु चल रहा है। तो अच्छा। मैंने बोला वो राहु आपको बताएगा नहीं वो बीमारी को, मिसगाइड करेगा, उनको मिसगाइड बताएगा करेगा। नहीं, और कुछ दो और बार ही वो ऑपरेट कर प्रॉब्लम चुके है। हैं, अब उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। मैं क्या सजेस्ट करूं? उनकी जब तक प्रत्यंतर दशा है ना, उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलेगा डॉक्टर से भी, कोई भी बीमारी है ओके, समझ में नहीं आएगी, एक डिफरेंट इल्यूशन ओके, क्रिएट रहेगा। तो ओके। उनको इसीलिए सिर्फ जो है, अभी उनके घर में आपने कहा कि नॉर्थ में टॉयलेट है, हाँ है, नॉर्थ में टॉयलेट्स हैं। और उनको कौन से प्रकार की बीमारी हो रही है, कौन सी सर्जरी हुई है उनकी? पेट की आंतों की सर्जरी हुई है। पहले उनका स्टोन था हम्म। गॉल ब्लैडर के अंदर, तो वो गॉल ब्लैडर हटा दिया, तो स्टोन अच्छा। रहा नहीं। उसके बाद अभी आप बोलते हैं हाँ। अब देखिए, अब उनकी जो दशा इंटर महादशा कौन सी चल रही है? महादशा उनकी चल रही है मैम, राहु की प्रत्यंतर मैंने देखा था राहु एक। की प्रत्यंतर है, तो राहु की प्रत्यंतर अगले 2 से 3 महीने रहेगी। कितनी हाँ, है? हाँ, हाँ, हाँ। तो इन 3 महीने तक उनको ब्रह्म स्थान में बैठ के दिया हम्म, लगा के हम्म। महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करने को बोली। महामृत्युंजय का जाप करना है, जी। ओके।
ओके ओके बट ओके। ब्रह्म स्थान में बैठ के करना है। ब्रह्म स्थान के अंदर उनके वॉल आ रही है। हाँ, थोड़ा सा तो हम जब 9 डिवीजन करेंगे थोड़ा पार्ट उनको मिलेगा बैठने के लिए, हाँ पूरा थोड़ा ही पार्ट। कट नहीं हुआ होगा। हाँ 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 हाँ, थोड़ा पार्ट तो मिलेगा मैम, नेचुरल हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम, तो अभी उनको मैं महामृत्युंजय के जाप का सजेशन दूं ना, सेंटर जी। के अंदर बैठ के। हम्म। ठीक है। फिर राहु जैसे उसका खत्म होगा और उनको एकदम से तब वो आप चीजें उनको क्लियर रेमेडी, होने तब स्टार्ट। शायद उनकी बुद्धि भी बदल जाए, वो रेडी हो जाए बात बताने के एक्चुअली आपका एक मैंने वीडियो सुना था कि लिए। जिनकी भी राहु की महादशा चल रही हो तो साउथ वेस्ट में नहीं सोए, वो जगह छोड़ दें, तो मैंने उनका वो बेडरूम तो शिफ्ट करा दिया ओके। कि भाई तो आप उस जगह उनसे को छोड़ के। उनको कोई चीज चेंज आ गया उससे थोड़ा बहुत? चेंज अभी वो रेगुलर 2 दिन से फोन कर रहे हैं, पर जब तक मैं प्रिपेयर नहीं हूं तो मैं उनका उठा नहीं रहा कि मैं उनका अच्छा। जवाब क्या दूं। आप उनको मैं बता देती हूँ, एक तो उनका नॉर्थ का बाथरूम है जहाँ पे हाँ जल तत्व जो है वो पूरा हाँ, बिगड़ पूरा चुका है। डिस्टर्ब है पूरा, हाँ। तो वहां पे कोई भी आप सिल्वर आर्टिकल या कुछ उनके घर में जितना भी सिल्वर है उधर जाके रखने के लिए बोल दीजिए, ठीक है स्टोर ठीक है। करने के लिए कॉइन्स ओके वगैरह। ओके। दूसरी चीज है कि उनके पेट से संबंधी उनको प्रॉब्लम आई हाँ है। हाँ। तो हमने क्या देखना है कि वास्तु पुरुष के कौन से बॉडी पार्ट को वो बीमारी रूल करती है। अगर स्टमक को आती है तो वास्तु पुरुष का जो स्टमक है वो आता है ब्रह्म स्थान में, इसलिए उनको ब्रह्म स्थान में बैठ के करना है। और ओके। महामृत्युंजय इसलिए करना है क्योंकि राहु की दशा चल रही है, वो उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलने दे रही है, नहीं मिलने दे रहा है, उनको इसलिए उसको इल्यूशन दस। क्रिएट हो रहा है। तो ये चीजें उनके सामने क्लियर हो जाएगी दीपक जब भी किसका, आप। घी का करना है मैम? हाँ, घी का दिया करना। घी का दिया करना है ना, गाय का घी का दिया करना है, ओके। जी। शाम के टाइम करना है, सवेरे, दोनों टाइम? शाम को, शाम को, अगर वो ठीक। दोनों समय कर सकते हैं अच्छी बात है, बट शाम को सूर्यास्त के बाद करे तो सूर्यास्त बेहतर की है। बात बहुत हाँ। बेटर है, ठीक जी। है। क्योंकि राहु तब एक्टिवेट हो जाता है तो वो जल्दी से उनको परिणाम मिलेंगे उसके। अब हमें यहाँ पे पहले समझना है कि कोई भी बीमारी हो वो वास्तु पुरुष के कौन से बॉडी पार्ट को रूल करती है, उससे रिलेटेड हमको उनको रेमेडी देनी है। दूसरी बात है, अगर किसी का राहु नवम में है, किसी के राहु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंदशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनको वो सही समय नहीं होता है कि रिजल्ट आए, इसलिए उनको कम से कम 21 डेज की साधना करनी ही पड़ती है, तब जाके उनको राइट रिजल्ट आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसलिए हम उनको महामृत्युंजय जाप जो है दे रहे हैं इस केस में पर्टिकुलरली। जब आप किसी को भी महामृत्युंजय जाप देते हैं तो आपको उनको सबसे पहले ये भी बताना है कि ये आपको इस ऑब्स्टेकल से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि लोगों के मन में डर है कि जब कोई मरने वाला है तभी महामृत्युंजय तभी किया महामृत्युंजय जाए, कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। तब तक नहीं कराते। इसलिए आपको उनको ये चीज समझानी है कि आपके वास्तु के वाइब्रेशन हील करने के लिए आप वहां बैठ के अगर करते हैं तो फिर आपके वास्तु के वाइब्रेशन हील होंगे और फिर आपका हीलिंग होगा। अदरवाइज लोग डर जाते हैं कि कहीं मैं मरने तो नहीं वाला हूँ, क्यों मुझे ये मंत्र जाप बताए। तो सही बात, सही। महामृत्युंजय मंत्र जो है उसे महामंत्र कहा जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे रिजल्ट है। सिर्फ आपका आयुष्य बचाना ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे उसमें। और उसको हर मंत्र जो है ना, कोई भी हो, हर मंत्र को अलग अलग तरीके से करके हम अलग अलग रिजल्ट पा सकते हैं। इसी प्रकार से इसे अगर ब्रह्म स्थान में बैठ के आप करो तो उनके स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको 7 to 10 डेज में चेंजेस आने चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। तो ये आप हमारी जब भी नेक्स्ट सेशन होगी उनका फीडबैक शेयर कर दीजिए कि उनको कुछ बिल्कुल चेंज बिल्कुल, हुआ मैं है। अभी करवा देता हूँ, अभी उन्हीं का बज रहा है फोन, रेगुलर आ ही रहा है मैम। ओके। तो आज का तो जो क्लास मैम था। ये हाँ, मैम बोलिए। मैम ये राहु की मीन्स ये रेमेडी हम राहु की किसी भी दशा में कर सकते हैं, मीन्स नहीं, ये अंतरदशा? पर्टिकुलरली उनकी बीमारी को रिलेटेड मैंने बताई, क्योंकि ओके। उनकी बीमारी है और अभी उनकी चल रही है, तो राहु के कारण उनके वास्तु में चेंजेस नहीं हो रहे, वो मान ही नहीं रहे, हम्म। नहीं मान रहे हैं इसलिए। ओके। मीन्स ऐसे ऐसे नहीं है कि जैसे अगर आपकी दशा चल रही है तो आपको ये करना ही है? नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है ना प्रॉब्लम क्या है उसके वास्तु में। ओके। इनके ठीक है। नॉर्थ में बाथरूम है जिसके कारण इनको हेल्थ इशू आ रही है, क्योंकि तो क्या नॉर्थ में प्रॉब्लम। हमारा भी बाथरूम नॉर्थ में है और मेरी राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो अच्छा, इसलिए मैंने पूछा। तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज डिटेक्ट हो रहे हैं या घर अभी में बीमारियां? अभी डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, बट मेरा ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ हाँ हाँ कुछ भी नहीं था ना, इतना मीठा लेती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे हो गया। तो हाँ। ये लास्ट 6 मंथ से हुआ। ओके। क्योंकि हम्म। नॉर्थ का बाथरूम है वो आपको ये चीजें देता है। अगर आपका डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है और आपका तो साउथ वेस्ट है ना, मुझे लगता है, साउथ वेस्ट तो एंट्रेंस आप है। घर के बाहर मस्टर्ड ऑयल का दिया लगाइए रोज। डेली। हाँ, ओके। मैंने आपको ठीक है। बताया भी होगा शायद, क्योंकि वो साउथ वेस्ट में स्टोन आपका वाला, राहु, स्टोन स्टोन वाला वाला। बोला। हाँ, साउथ वेस्ट राहु रूल करता है, वहां पे आपका दरवाजा आ गया है ना, तो वहां पे वो हम्म। आप मस्टर्ड ऑयल का दिया शाम को लगा दीजिए। ठीक है मैम।
जी। मैम अभी आपने बताया कि राहु का महादशा है, वो अभी वो जो बोल रहे थे जो कि हम्म। अगर राहु का महादशा चल रहा है तो फिर साउथ वेस्ट में नहीं सोने का। नहीं, उनका केस अलग था कुछ। अच्छा, महादशा ओके 18 साल की है। अभी 18 साल तो आप अपना साउथ वेस्ट का बेडरूम छोड़ के नहीं सोओगे ना कहीं पे। ओके साउथ वेस्ट का ही तो बेडरूम सबसे बेस्ट है वास्तु के हाँ अनुसार। तो वो उनके केस के अनुसार वो डिफरेंट था। ओके। हाँ, अदरवाइज साउथ वेस्ट इज द बेस्ट। इट इज अ स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट। बेडरूम के लिए, गृह स्वामी के लिए वही जो दिशा है वो सही। मैम जो मतलब जैसे मतलब पेरेंट्स वगैरह जिनके नहीं हैं अभी, जैसे हम अपने एंसेस्टर्स वगैरह का फोटो लगाते हैं, हम्म। तो अब साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो वहां पे तो आप मतलब क्योंकि राहु का जो दिशा है वो तो वही है साउथ वेस्ट, तो वो हम्म। फिर बेडरूम में लगाना चाहिए क्या? तो आप लिविंग रूम का, जो जिसे हम घटबिंब दृष्टांत कहते हैं, उसके अनुसार लिविंग रूम का साउथ वेस्ट पकड़ के लिविंग रूम के वॉल पे लगाइए। ओके। हाँ, घटबिंब दृष्टांत का मतलब है कि पूरे घर का एक ब्रह्मस्थान निकलता है, वहां से मतलब हम कैसा डायरेक्शन। है कि साउथ साउथ ईस्ट में एंट्रेंस है हाँ, तो आप मुझे पहले और खत्म वो करने ही दें। रूम का कॉर्नर हो गया, पूरे लिविंग घर रूम का का। ब्रह्मस्थान जो है, वहां से हम साउथ वेस्ट एक निकालेंगे। दूसरा, आप लिविंग रूम का एक अलग से ब्रह्मस्थान मान के चलिए, वहां से साउथ वेस्ट निकालिए और वहां पे फोटो लगाइए। वहीं पे दरवाजा भी हो गया ना फिर, कॉर्नर है तो। हाँ, तो वो रूम आपको के हिसाब से, आइडेंटिफाई करना रूम पड़ेगा। के हिसाब से, रूम के हिसाब से हाँ। एज पर घर वो साउथ साउथ ईस्ट है हम्म। एंट्रेंस, बट रूम के हिसाब से फिर वही साउथ वेस्ट आता है ना फिर, क्योंकि उसका कॉर्नर है तो। तो आपको साउथ वेस्ट में जहां भी जगह मिले वहां आप लगा दीजिए उस हिसाब से। ओके हम्म। बट नॉट इन बेडरूम, लिविंग रूम के साउथ वेस्ट, ओके। क्योंकि वो पितरों की दिशा है। जी जी। जी। ठीक है, आज के क्लास के लिए हम यही रुकते हैं और हम फिर से मिलेंगे। मैं शायद एक और क्लास बढ़ा दूंगी, वंस इन अ वीक की जगह पे ट्वाइस इन अ वीक हम करेंगे, तो मैडम बेहतर मला रहेगा। बोलायचं मैम हमारी एस्ट्रोलॉजी भी है, हाँ। मत करो। नहीं है, बट कैसा है ना, बहुत जितना लंबा खींचा जाता है ना, आपका भी लर्निंग का इंटरेस्ट खत्म होता है। आप लोग येस कमाओगे कब, सुबह फिर बनोगे रखिए, कब सुबह ही वास्तु रखिए, कंसल्टेंट। सही बात है मैम, बिल्कुल सुबह सही ही बात है। रखिए। आप सीखते ही जाओगे और एक ही बेसिक को आप सालों साल सीखोगे। आप लोग कब बनोगे। मैम एस्ट्रोलॉजी का भी चालू होगा जो चल रहा है? चल अभी रहा एक है चल रहा है चल रहा एस्ट्रोलॉजी। है। मैम फिर अच्छा अच्छा। मॉर्निंग में ही रखिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हाँ कनेक्ट हो जाइए, मैं आपको ऐड करवा सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा उनका नहीं, आप थोड़ा जानते भी हैं, आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है मैम, तो मैं ऐड कर कोई लेता हूँ प्रॉब्लम उसको। नहीं। जी। मैडम आई वांट टू टॉक टू यू हम्म। तेजस्वी मैम टाइम जो है क्लास का वो मैं अपना स्केड्यूल देख के, बहुत सारे बैचेस है इसलिए कमिटमेंट नहीं देती हूँ। मैं आपको ऑप्शंस जरूर दूंगी कि इसमें से सूटेबल कौन सा है, आप डिसाइड कीजिए। ये तो हमारा फिक्स है 11 बजे का। वास्तु का मैम मैं सैटरडे इसलिए 11 बोल बजे रही हूँ बिकॉज हाँ। क्या है, मॉर्निंग में वो दोनों रात में रहती हैं हम्म। एस्ट्रोलॉजी की, तो ये मॉर्निंग में रख लीजिए आप। वही मैंने कहा, मुझे 11 बाकी 11:30। बैचेस देखने हैं। या तो मैं एक काम करूंगी कि 11 से लेके इसी को कंटिन्यू हम 2-3 घंटे करेंगे। राइट, ये मैम परफेक्ट है। चलेगा तो किसी को ये कोई टाइमिंग बहुत अच्छा है मैम, ये जरूरत। टाइमिंग बहुत सूट करता है, बिजनेसमैन को भी सूट कर लेता है। घंटा हाँ। लेट चला जाऊंगा शॉप पे। एक्चुअली मैम मैं ज्वेलर हूँ, ओके। मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, ये मेरा साइड है। अच्छा, तो हमको क्या है, 11 साढ़े 11 बजे बाद ही हमारा चालू होता है, तो तो हमारा तो आप चल यंत्र जाता है। वगैरह आप ही बनाते होंगे बहुत सारे। नहीं, कर लेता हूँ मैम, आता है हाँ। मेरे पास में, लेकिन हाँ काफी चीजें पता लग जाती है हमको कैसे करना है। हाँ। वो अब आपसे जुड़े हैं मैम, तो चीजें हम्म। सीखेंगे और जो बनाना है वो बना भी देंगे। जी कोई जरूर। दिक्कत। तो अभी हम इसी क्लास को क्या करते हैं, आज यहाँ रुकते कंटिन्यू हैं क्योंकि कंटिन्यू मैम, शायद एक कंटिन्यू। दो नए स्टूडेंट है, वो भी नहीं है। लेकिन हाँ फिर अगले टाइम से अलग दिन की जगह इसी को हम थोड़ा इलेबोरेट करके बढ़ा लेते हैं। चलेगा डन, सबको। बिल्कुल डन। यस मैम। मैम मैं मैम आप, जब भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, यू कैन पुट इन द ग्रुप। मैं अपने टाइम के हिसाब से चेक करके आपको आंसर करूंगी। हाँ तेजस्वी मैम ओनली ऑन सॅटर्डे राहणार का हा यस, क्लास ओनली ऑन सैटरडे इट विल ओके Ma'am, I want to talk to you for a minute. बी। या। It's regarding Rahu Dasha. हम्म। So somebody who had a Rahu Dasha, uska Rahu, Jupiter Rahu chal raha hai abhi, and he हम्म। had a very bad fall. हम्म। So what should I consider now? क्या देखूं मैं? यू विल हैव टू चेक साउथ वेस्ट ऑल्सो एंड द 180 डिग्री अपोजिट की दिशा उनके घर में। अच्छा, साउथ वेस्ट एंड ऑपोजिट ऑफ साउथ या। वेस्ट, ओके, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट। आपको नॉर्थ दोनों ईस्ट, देखने हैं, क्योंकि जुपिटर भी जुड़ा हुआ है ना उसमें।
But this person fell outside his house, so that's okay. वेयर ही He was लिव्स on नाउ? he was on a trip to some place और वहां पर गिर गए थे वो. अच्छा, हाँ, हाँ. बट इंसिडेंट कहीं पे भी हो सकता है ना, जब तक उस घर के वाइब्रेशन आपके साथ है, एक्सीडेंट है, इंसिडेंट कहीं पे भी हो सकते हैं बात। अच्छा, हम्म। तो यानी इसमें कोई चेंजेस किए हुए हैं या वहाँ क्लटर आ गया हो, ऐसा हाँ, कुछ है तो. ये दोनों दिशाएं आप देखिए, इनमें कुछ तो चेंज आया होगा। ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू मैम. ठीक है। अच्छा मैम, विदिशा वास्तु, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको विदिशा जितने क्वेश्चन है मैं लूंगी, कोई प्रॉब्लम। विदिशा वास्तु के अंदर जैसे कोई ट्रीटमेंट करते हैं मैम, अभी जैसे ये मैंने कंसल्ट किया था, इनका नॉर्थ कटा हुआ भी है, नॉर्थ के अंदर टॉयलेट्स भी है, ईस्ट के अंदर इनकी सीढ़ी भी है, साउथ ईस्ट में हल्का सा कट है, और एंट्री भी इन्होंने वेस्ट की नहीं लेके नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, नॉर्थ लगभग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का कुछ आ रहा था, एंटी है थोड़ा सा, उसको मैंने क्लोज करने के लिए बोला उनको। ओके। लेकिन अभी उनको मैंने रेमेडी, आपने बोला, मैंने उनको बोल भी दिया है, ये आप चालू करो, इससे आपको क्या फर्क लगता है मुझे अपडेट दो, उसके बाद में करते हैं। और नॉर्थ के टॉयलेट्स आपको हटाने चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला है। तो जी, बोले यार उसमें पैसा बहुत लगता है, मैंने कहा इलाज में 10 लाख खर्च हो गए ना, तो उधर भी हो जाते हैं, ये वही परमानेंट आपको सॉल्यूशन हो समझाना जाता है। है कि पैसा बरोबर, तो आपका जाने वाला है क्योंकि जाने प्रॉब्लम वाला इंटेंस है, किसी भी बट रूप में, हाँ। सफरिंग तो आप हटा सकते हो ना। अच्छा मैम, एक चीज और थी कि किसी का बहुत अच्छा बंगला है, हम्म। और उसमें ईस्ट साउथ ईस्ट की एंट्री है, जिसको और डबल हाइटेड है, तो हम्म। मैंने उनको बोला एक तो इसको डबल हाइट को बंद करना पड़ेगा, इसकी हम्म। एंट्री को भी ट्रीट करना होगा। दूसरा, उनका साउथ की तरफ सी कट आ रहा है, और वो भी अच्छा, डबल हाइटेड है, जो भी एक तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मृत्यु तुल्य पीड़ा आ जाएगी उनको सामने। तो मैंने उनको भी बोला इसको डबल हाइट को कम करना पड़ेगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हो तो हम्म। उसको बंद करना ही है, और डबल हाइट को अगर आप क्लोज करते हो तो ठीक है, नहीं तो घर के मेल के ऊपर दिक्कत आएगी, बेटे के ऊपर। हम्म। तो मैंने उनको ये चीज ट्रीट की है मैम, तो मेरे हिसाब से अभी उनको टेम्परेली मैं क्या रेमेडी दूं, कि अच्छा, एक बार वो मैं उनको कुछ। आपको सडनली ऐसे नहीं बता सकती हूँ। आपको ओके, प्लान वगैरह आप ग्रुप में शेयर करो, वी कैन डिस्कस हाँ, ऑन दैट, क्योंकि सिर्फ एक दिशा यस, जान के कंफ्यूजन ओके, होता है। प्लान ओके, सामने है, यहाँ सबको बेसिक आता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डिस्कस प्लान्स फ्रॉम नाउ ऑन ऑल्सो। यस मैम, यस मैम, यस, ओके, आप ग्रुप में प्लान डालिए, क्वेश्चन डालिए, एंड देन वी कैन डिस्कस ओके मैम, थैंक यू, राइट, इट। ओके। ओके, थैंक यू मैम मैम, मैम, जो सो नाइस। मैम जी। मैम अभी आप स्टोन्स की बात कर रहे थे, हम्म। तो जो और भी स्टोन्स रहते हैं जैसे एमराल्ड है, तो उसका भी कुछ ऐसा मतलब रहता है या हर किसी का होता है एक, वो तो किसके आपको लिए होता दोनों है? पता। अभी मैं हर स्टोन का आपको नहीं बता सकती नहीं, हूँ, मैं जो मेरे जस्ट पास एमराल्ड लेके पूछ आया। रही हूँ, मुझे किसी ने बोला था इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, अच्छा, क्योंकि मैंने लेकिन पहना नहीं है अभी। हाँ, बट अभी तो एमरल्ड का ऐसा कोई इम्पैक्ट आपने नहीं देखा है, तो आप निश्चिंत रहिए। अब ओके, पहना ही नहीं है आपने, आप बोल रही है, ओके। हाँ अभी मैंने पहना ही क्यों, नहीं है उसके अभी। लिए ना है जनरल, अगर आप देखें तो वो जिसका प्लान है वैसे, जैसे मैं उन लेडी को बताया कि आपका जॉब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये नहीं, तो उन्होंने पहना किस चीज के लिए या सजेस्ट किस चीज के लिए किया है? पता नहीं, कुछ मर्करी के लिए कुछ शायद बोल रहे थे। मर्क्यूरी है, लेकिन मर्क्यूरी को हम इमेच्योर नपुंसक भी बोलते हैं ना, तो सेम टाइम उनका कोई वो कुछ तो फैमिली बता प्लानिंग रहे नहीं थे चलना चाहिए। कि मतलब जैसे नॉर्मली सन के साथ आता है तो मोस्टली जो वो दूसरे प्लैनेट के वो मतलब कम वो हो जाता है ना भाई, हम्म। जल जाता है जैसे। तो वो कुछ हम्म। बोल रहे थे कि भाई दिस इज वेरी गुड, कि भाई उसका जो डिग्रीज है या क्या है तो वो काफी अच्छा है, तो आई एनहांस थिंक उसको करेगा। एनहांस करने के लिए हम्म। बोला है, मतलब वो कम्बस्ट नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है। तो ये आपके लिए है, हाँ जी मैम। तो आप पहन लीजिए, क्योंकि अगर किसी का फैमिली प्लानिंग या कुछ है तो उस समय इसको बताया जाता है कि नहीं पहन। संतति ओके, का जब टाइम आता है, न्यूली मैरिड है, तब थोड़े टाइम के लिए इसको अवॉइड किया जाता ओके, है। जी, ठीक है, हम अभी रुकते हैं। हम अगले सैटरडे को मिलेंगे, इसका रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डाल दूंगी। हम इसी मॅडम फ्लो से जाएंगे, लेकिन सबको पता है, इसलिए अगर किसी को प्लान शेयर करने, वी कैन डिस्कस ऑन दैट। मॅडम मला बोलायचंय तुमच्याशी, कधी बोलू? मुझे एक 2 मिनट में आप यहाँ पे रुकिए, सब लॉग हं, आउट होंगे तो आप यहीं पे बात कर लीजिए, जी जी नो जी, प्रॉब्लम। ओके। ठीक है, ओके, ठीक शुभम है मैम, भवत। शुभम शुभम। भवतु मैम। प्रणाम। प्रणाम। हाँ, बोला। तुम्ही झालं शिफ्टिंग मिनट, तुमचं मॅम? I'll just stop the